शादी तय हुई थी, कोई डिमांड नहीं थी इनकी। इन्होंने कहा था हमें लड़की चाहिए, बस खाली लड़की चाहिए। इनके जब से शादी हुई थी, कलेश तो जब से ही था कि लड़की पहले देखा था, बाकायदा 3-3 बार घर पे देख गए थे सब, माँ भी सास भी। अपना मतलब जो इस लड़की का ससुर था उसने अपनी सास तक को भी दिखाया था घर पे बुला के। और अब से पहले भी ये लड़की झगड़े में ही आई थी, पंचायत में भेजी थी कि भाई चलो अब नहीं करेंगे। पहले से कलेश तो पहले से ही रखते थे, फिर भी ये लड़की अब भेज दी। अब हरियाणा नूंह जिले के रोजकमेव थाना अंतर्गत नवाबगढ़ गांव में 20 वर्षीय विवाहिता को फांसी के फंदे पर झूलते देख गांव में मातम पसर गया। हालांकि मृतक विवाहिता के परिजनों ने पति, सास, ससुर व ननद पर हत्या का आरोप लगाया है, लेकिन ये तो पुलिस जांच के बाद ही पता चल पाएगा विवाहिता की हत्या की गई है या आत्महत्या। मेवात क्षेत्र में अक्सर शादी से पहले दहेज की डिमांड नहीं की जाती है, लेकिन शादी के बाद ससुराल वालों की नीयत खराब हो जाती है और दहेज की डिमांड बढ़ जाती है। शिकायतकर्ता मुस्तकीम ने बताया कि उसकी 20 वर्षीय बहन नूरजान की शादी करीब 1 साल पहले उनकी हैसियत के हिसाब से दहेज में 1 किलो चांदी व 5 तोला सोना, मोटरसाइकिल व 51,000 रुपये नगद खूब दान दहेज के साथ खुशी खुशी रोजकमेव थाना अंतर्गत नवाबगढ़ गांव के आरिफ पुत्र फन्ने खां के साथ हुई थी, जिसमें शादी के दिन से ही लड़की के ससुराल वालों की तरफ से दहेज की डिमांड शुरू हो गई थी और 1 लाख रुपए नगद व बुलेट मोटरसाइकिल की डिमांड करने लगे और मृतक विवाहिता को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। मुस्तकीम ने बताया कि 25 जून दोपहर को उनके पास उनकी बहन की मरने की खबर मिली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके कुछ समय बाद गांव नवाबगढ़ पहुंचे तो मृतक विवाहिता फांसी के फंदे पर झूलती दिखाई दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर नूंह के सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। विवाहिता के परिजन इस मामले को हत्या बता रहे हैं, लेकिन ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। हालांकि दहेज के खिलाफ मेवात में उलेमाओं व सामाजिक लोगों ने दहेज रोकने की पुरजोर कोशिश की है, लेकिन दहेज रुकने का नाम नहीं ले रहा। इनके जब से शादी हुई थी, कलेश तो जब से ही था कि लड़की पहले देखा था, बाकायदा 3-3 बार घर पे देख गए थे सब, माँ भी सास भी। अपना मतलब जो इस लड़की का ससुर था उसने अपनी सास तक को भी दिखाया था घर पे बुला के। खूब लड़की को देख गए और शादी के बाद बोलते हैं कि लड़की ये है वो है, पहले नहीं देखा था, सब कुछ दिखाया था। और जो इन्होंने डिमांड, शादी तय हुई थी, कोई डिमांड नहीं थी इनकी। इन्होंने कहा था हमें लड़की चाहिए, बस खाली लड़की चाहिए। तो इन्होंने बाद में कहा कि बाइक भी हो। शादी हुई थी नवाबगढ़ में। नवाबगढ़ में कितने दिन पहले शादी की थी? 1 साल पहले, पिछले साल शादी तो हुई। आपको कैसे पता चला? हमारे पास दिन में कॉल आई थी कि आपकी लड़की ने फांसी खा ली है। अभी 4 दिन पहले बात हुई थी मेरी कि लड़की से पूछा था कैसी है, ठीक ठाक है लाली, तू कह रही हाँ मैं ठीक हूँ, बढ़िया भाई, कोई दिक्कत ना। अभी कल परसों शाम को मम्मी की भी बात हुई है, कह रही कोई दिक्कत ना। अब सुबह पता लगी तो इनको फ़ोन आ गया भी तुम्हारी लड़की ने फांसी खा ली और वो ख़त्म हो गई है। हमें जी इंसाफ चाहिए, हम पूरी कार्रवाई चाहते हैं। यही मामला था, ये हमारे पड़ोस में रहती है लड़की, बिल्कुल घर साइड का घर है। तो मेरे पास इनका ही फ़ोन आया था, हमारे एक दोस्त है, जैसे लड़के का भाई है जो, तो भाई ऐसे ऐसे मामले हो गए। तो हमने आकर देखे तो वो लड़की फंदे पर लटकाई पाई है। और अब से पहले भी ये लड़की झगड़े में ही आई थी, पंचायत में भेजी थी कि भाई चलो अब नहीं करेंगे। पहले से कलेश तो पहले से ही रखते थे, फिर भी ये लड़की अब भेज दी। अब जो ये मामला कर ही पाए है, उसके बाद में अब यहाँ लेकर आए हैं जी। यही मामला था जी पूरा। कलेश काफ़ी टाइम से रखते थे लड़की के साथ में। ऐसा जी, ये ससुर था जी फन्ने, इसका लड़का है आरिफ, इसके साथ हमने बहन की शादी करी है। तो इनकी पहले ही मार पिटाई होती थी, पहले से ज़्यादा दिन से शादी हुई है, वाई दिन से ही कलेशबाजी है इसके साथ में, लड़की के साथ में।